ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी, ये आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं हम सबकी जिंदगी में। मे बी बिकॉज लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लाइफ में सब लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, फ्यूचर का बहुत टेंशन है एंड स्टूडेंट में भी ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। लेकिन क्या इसको हैंडल करने का कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल है। सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी ये एक पैटर्न है जिसको ब्रेक किया जा सकता है थोड़ा सा अवेयर रह के। चलिए पहले समझते हैं कि ओवर थिंकिंग और एंजाइटी होती क्या है। जब आप अपने पास्ट में अटक जाते हो या फिर फ्यूचर में भटकते रहते हो, इसे बोलते हैं ओवर थिंक करना एंड इसी से जन्म लेती है एंजाइटी। जब आपको फ्यूचर डराता है तो आपकी सांसें थमती हैं, आपका दिल घबराने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, टेंशन होने लगती है एंड ये लगभग हम सबके साथ में है। देखिए, इसको ओवरकम करने का बहुत सिंपल तरीका है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले तो आपको अवेयर रहना है कि आप ओवरथिंक कर रहे हो। लाइक अगर आप बैठे हो, हम क्या होते हैं, फ्लो में चले जाते हैं। एक ओवरथिंक कर रहे हैं तो करते जाते हैं। नहीं, आपको अवेयर होना है। जैसे ही आप ओवरथिंक करने लगो, 5 सेकंड रूल आजमाओ। 5 to 1 उल्टी काउंटिंग करना शुरू कर दो। जब आप ये उल्टी काउंटिंग करोगे तो आपका ध्यान भटकेगा और इससे आपका थॉट ब्रेक हो जाएगा एंड उसके बाद आप किसी काम में लग जाओ। मे बी उस जगह से उठ जाओ, एक गिलास पानी पी लो, किसी से बात कर लो। जब ऐसे कोई एक्टिविटी करने लगोगे उल्टी काउंटिंग करने के बाद, आप देखेंगे वो थॉट ब्रेक हो गया है एंड आपका माइंड डाइवर्ट हो गया है। उसके बाद ना तो आप ओवरथिंक करोगे, ना ही आपको एंजाइटी होगी। ये सिंपल सा रूल है। दूसरी चीज जो समझने की जरूरत है कि एम्प्टी माइंड इज द फैक्ट्री ऑफ ओवरथिंकिंग। जब आपका दिमाग खाली होता है, जब आप घर पे होते हो या आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, फ्री बैठे होते हो, तब बहुत ज्यादा ओवरथिंक होता है। इसका एग्जाम्पल है हाउसवाइफ्स जो बहुत ज्यादा बिजी नहीं होती, वैसे घर के काम में बहुत बिजी है, सुपर बिजी है, बट मेंटली वो कुछ काम नहीं कर रही, इसलिए वो ओवरथिंक ज्यादा करती हैं। छोटी छोटी चीजें उनको ज्यादा इम्पैक्ट कर देती है, छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा इशू बनाती है, क्योंकि उनका माइंड एकदम फ्री है। छोटी सी चीज को बार बार सोचने के लिए वो अवेलेबल है। इसलिए जरूरी है कि हम सबके लिए कि हम अपने आप को बिजी रखें। कुछ फ्रेंड्स बनाएं जिनसे बात कर पाए, किसी प्रोडक्टिव काम में बिजी हो जाए, कोई एक्टिविटी ऐसी करे जिससे हमें खुशी मिलती हो, कोई हॉबी ज्वाइन कर ले, घर के बाहर निकलना शुरू करें। सो अल्टीमेटली गोल ये है कि हम अपने दिमाग को बिजी रखें। जब आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं, दिमाग बिजी रहता है, एक्शन लेते हैं, तो ओवरथिंक नहीं होता। जब ओवरथिंकिंग नहीं होती तो एंजाइटी भी नहीं होती। इसके अलावा एक सिंपल चीज जो हम सबको समझना जरूरी है कि जो हम सोच रहे होते हैं ना, लाइक पास्ट में हो गया, पास्ट क्या आपके हाथ में है? क्या आप उसको बदल सकते हो? नहीं ना। तो व्हाई आर यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट योर पास्ट? अगर कोई गलती हुई है, उससे आपने सीखा, मूव ऑन कर जाओ। अगर किसी ने गलती की है तो उसको माफ करो एंड मूव ऑन कर जाओ। जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में सोचना क्या? एंड जहां पर आप कर सकते हो वहां पर एक्शन लो। लाइक दूसरा टेंशन कब होता है? जब फ्यूचर के बारे में सोचते हो, फ्यूचर में ये हो गया तो वो हो गया तो। जब भी आप ओवरथिंक करो, अपने दिमाग को समझाओ कि सुन, ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा आपको नहीं पता, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, तो इसके बारे में सोचना क्यों है? पहली चीज जो आपको समझना जरूरी है। दूसरा कि फ्यूचर है ना, वो कब डराता है? जब हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं होगा। जब आप अच्छा एक्शन लोगे तो अच्छा होगा ना। तो एक्शन लेना जरूरी है। जो लोग एक्शन लेते हैं ना, उनको डर कम लगता है, उनमें ओवरथिंक कम होती है। जब हम एक्शन नहीं लेते तब ओवरथिंकिंग ज्यादा होती है। आपको फ्यूचर डरा रहा है कि यार फ्यूचर में जॉब लगेगी नहीं लगेगी, वो डर तब ज्यादा है जब आप कुछ नहीं कर रहे।
वो डर कम होता जाएगा जब जॉब के लिए आप एफर्ट्स लगाना शुरू कर दोगे। तो एफर्ट्स लगाना शुरू करो। सो जरूरी है कि मेहनत करो। एंड इसके अलावा अपने फ्यूचर के बारे में वर्स्ट सोचो। लाइक आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एंड यू आर लाइक नहीं जॉब लगी तो यही तो होगा ना। मैक्सिमम वर्स्ट क्या हो सकता है? जॉब नहीं लगेगी। उसके बारे में पहले सोच के रखो कि जॉब नहीं लगेगी तो क्या लाइफ एंड है? नहीं, बहुतों की नहीं लगती। सो व्हाट, नहीं लगेगी तो हम कुछ और करेंगे। कुछ और ऑप्शन है मेरे पास, बहुत सारे ऑप्शन है। तो जो चीज आपको हॉन्ट कर रही है, फ्यूचर की जो चीज आपको डरा रही है, उसके बारे में वर्स्ट सोच लो कि सबसे गंदा यही हो सकता है। एंड अगर वो हुआ तो आप क्या स्टैंड लोगे, क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या आप करने वाले हो, कैसे डील करने वाले हो, उसके बारे में सोच के चलो, ताकि डर कम हो। डर कम हो, ओवर थिंकिंग कम हो, एंजाइटी अपने आप ही कम हो जाएगी। एंजाइटी कुछ नहीं, एक खौफ है, एक डर है। उस डर से अगर आपने डील कर लिया तो एंजाइटी अपने आप ही चली जाएगी। और अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ पाना है उस ओवर थिंकिंग से, सो सबसे पहले तो एक डीप ब्रीथ लो। इनहेल करो, होल्ड करो 5 सेकेंड एंड रिलीज करो। एक्सेल कर दो आराम से। तुरंत आप देखेंगे आपको रिलीफ महसूस होने लगा है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, ये डीप ब्रीदिंग आप 4 से 5 बार करके देखिए। अभी करके देखिए, आप देखेंगे आपको इंस्टेंट कितना रिलीफ मिला है। इससे बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, आप अच्छा महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके अलावा मेक श्योर कि आप लाइफ में ना अकेले नहीं हो। अपने जिंदगी में 1-2 दोस्त इतने अच्छे रखो, इतने क्लोज रखो जिनसे आप खुलकर बात कर पाओ। जब हम अपने फियर को, अपने डर को अपने तक रखते हैं ना तो ज्यादा डर आता है। होता है ना, भूत का डर अकेले लगता है, जब 2 लोग होंगे डर कम हो जाएगा। सिमिलरली एंजाइटी, ओवर थिंकिंग तब ज्यादा होती है जब हम किसी से शेयर नहीं करते। जब हम दोस्तों के साथ अपने डर को शेयर करते हैं तो इससे कुछ तो वो भी समझाते हैं, हमारा डर भी बाहर निकल के आता है। इससे अंदर थोड़ा सुकून महसूस होता है। सो शेयर योर डर विद योर फ्रेंड्स। जो गलतियां आपने की है, जिन्होंने आपको होल्ड किया हुआ है पीछे, जिसकी वजह से आप पास्ट में भटक रहे हो, उनको आप अपने दोस्तों के साथ या किसी भरोसेमंद इंसान के साथ शेयर कीजिए, ताकि उस गिल्ट से निकल पाओ, उस डर से, उस दुख से निकल पाओ जो आपको डराता है। तो ये कुछ तरीके हैं, अगर आप आजमाएंगे डेफिनेटली 100% आपको रिलीफ मिलेगा। एंड याद रखिए, ये एक आदत है, एक हैबिट है जिसको ब्रेक करना है, एक पैटर्न है जिसको ब्रेक करना है। 1-2 बार आपने ये चीजें आजमा कर देख ली, अपने पैटर्न में ले आए, तो आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग हैंडल करनी आ जाएगी। फिर आप ओवर थिंकिंग के शिकार दोबारा नहीं होंगे। एक बार आजमा के देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।